हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट ने मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म चीन का नाम लेने से कतराते हैं। इंडिया के 1000 किलोमीटर इलाके में चीन दाखिल हो चुका है। उन्होंने हुकूमत से इस मामले पर जवाब तलब किया। वार की बात करते, अरे भाई आप चीन को दबाइए ना, आप चीन को नहीं दबाएंगे, आपकी सरकार दबाएगी किसानों को, आपकी सरकार दबाएगी जो सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। चीन को दबाइए ना, 1000 स्क्वायर किलोमीटर हासिल करिए। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि चीन 1000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा करके बैठा है। 8 महीने से चीन कब्जा करके बैठा है। अब जैसे ही मार्च अप्रैल आएगा, जब बर्फ पिघल जाएगी, फिर चीन गड़बड़ करेगा वहां पर। आखिर ये सरकार, प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से क्यों डरते हैं? बोलना चाहिए ना, आप तमाम को लेकर जाइए ना, छोड़िए, हमारे को छोड़िए, हम तो एंटी नेशनल हैं, क्या क्या बोलते हैं, छोड़िए जो भी है, आपको लेकर जाइए। आप लोग तो देशभक्त हैं, आप तो माशाल्लाह से मोदी सरकार की तारीफ भी करते हैं आप लोग, आपको लेकर जाइए ना, ले जाकर दिखाइए वहां पर क्या हो रहा है, किस हाल में हमारी जमीन पर चीन बैठा हुआ है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जनाब मोदी चीन का नाम लेने से कतराते क्यों हैं? चीन का नाम लीजिए ना आप। हमने अपने 16 सिपाहियों को वहां पर खो दिया। जिस जगह पर भारत के सिपाही शहीद हुए, क्या वहां पर हम पेट्रोलिंग कर सकते? नहीं कर सकते। रक्षा मंत्री के उनका एक डायरेक्टिव है। क्या डायरेक्टिव है? कि 40 दिन का इंटेंस एक्सपेंडिचर होगा। आपके पास 10 दिन का एम्युनिशन लड़ने के लिए। गवर्नमेंट मस्ट आंसर टू द नेशन एंड टेल हाउ विल दे गेट बैक दोस 39 सेलर्स. We lost 16 soldiers at Galwan Valley. The Chinese government is violating all international treaties, and the Chinese government must give them all the proper respect. They are not prisoners of war. They are, for God's sake, they are sailors. Why isn't the Modi government lodging this strong protest with the Chinese government? Why has the government not called the Chinese ambassador to the Ministry of External Affairs office and lodged the strongest protest